अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद वैदर रहमान। डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है मैथमेटिक्स एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1। मेरे जो फर्स्ट 5 लेक्चर्स थे उसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में तफसील के साथ स्टडी की थी। आज नंबर सिस्टम का हमारे पास लास्ट टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट, हमने नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स पढ़े थे। रियल नंबर्स में हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को इंक्लूड किया था, यानी कि इन तमाम नंबर्स को मिला के हमने रियल नंबर्स की बात की थी। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, वाई वी नीड कम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद सेकंड पॉइंट है व्हाट आर कम्प्लेक्स नंबर्स, वो कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद थर्ड हम ऑपरेशंस के ऊपर बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर की। फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगी और फिर हम कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में किस तरह राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि मैंने जो प्ले लिस्ट है वो तरतीब दे दी है अपने चैनल के ऊपर, तो आप वहाँ से अपनी क्लास जो है वो सर्च कर सकते हैं प्ले लिस्ट पर ईजिली। आप प्ले लिस्ट के ऊपर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको अपने जो लेक्चर्स हैं वो रूटीन के मुताबिक और तरतीब से मिलेंगे। स्टूडेंट, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, वाई वी नीड कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास ज़रूरत क्यों पेश आई। यहाँ पर मैं दो इक्वेशंस राइट करने जा रहा हूँ। वाई वी नीड, फर्स्ट पॉइंट, वाई वी नीड कम्प्लेक्स नंबर, वाई वी नीड कम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट, एक बात माइंड में बिठा लें, कम्प्लेक्स नंबर से पहले हमने रियल नंबर्स किए थे, तो रियल नंबर्स में हमने तमाम के तमाम नंबर्स जो है वो इंक्लूड किए थे। दैट्स मीन अभी तक जो हमने पढ़ा था वो रियल नंबर्स हमारे पास सबसे बड़ा सेट है। अब हम कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर आपके पास सबसे बड़ा सेट जो है वो कैसे है। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वी नीड कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत हमें क्यों पेश है। यहाँ पर मैं 2 इक्वेशंस राइट कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 में राइट कर सकता हूँ। बोथ साइड पर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस माइनस, यहाँ से मेरे पास एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास -1 जो है अंडर रूट, यहाँ से हमारे पास -1 अंडर रूट, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। इसका आंसर जो है वो हमें रियल लाइन के ऊपर नहीं मिलता, ये रियल लाइन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब हमारे पास इस टाइप की क्वेश्चंस आ गई तो मैथमेटिशियन जो थे वो इस सर्च में थे कि हम इसको क्या नेम दें, क्योंकि इसका सोल्यूशन तो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। -1 जो है अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास रियल लाइन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, हमें रियल लाइन के ऊपर नहीं मिलता। कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। तब मैथमेटिशियंस इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे, तो आइलर ने इसको फिर एक यूनिवर्सल सिंबॉलिक से रिप्रेजेंट कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, अयोटा बोलते हैं। उसने कह दिया कि आपके पास अयोटा जो है वो इक्वल टू क्या है, -1 है। जब ये वाली आपके पास सिंबल उसने यूज़ किया अयोटा की, तो हमारे पास इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में, यानी कि इमेजिनरी फॉर्म में। उसने कह दिया कि ये आपके पास एक इमेजिनेशन है, इमेजिन कर लिया उसने कि अयोटा जो है वो -1 अंडर रूट के इक्वल है। तब हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है इस इक्वेशन का वो इमेजिनरी फॉर्म में आ गया, प्लस माइनस, इसको हमने अयोटा कह दिया। अब देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ गया, अयोटा हमारे पास क्या आ गया, एक इमेजिनरी नंबर आ गया। क्लियर, यानी कि एक सिंबल हमने यूज़ कर ली, अयोटा किसके इक्वल आ गया, -1 अंडर रूट के। तो हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो प्लस माइनस अयोटा की फॉर्म में आ गई। अब देखें स्टूडेंट, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ से मैं a इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, b इक्वल टू 1 c इक्वल टू 1। इसके ऊपर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करता हूँ, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर क्या आ जाएगा, 2a। इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस, यहाँ से 1 और 1 पुट करेंगे, ये -4 ओवर क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से इसको मैं सॉल्व करता हूँ, मेरे पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस, यहाँ से 1 - 4 क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा ओवर क्या आ जाएगा 2। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस, यहाँ से अंडर रूट 3, और ये मैं राइट कर सकता हूँ यहाँ से, ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अब अयोटा किसके इक्वल हमारे पास था, -1 अंडर रूट के इक्वल था। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। यहाँ से हम इसको राइट कर सकते हैं, -1/2 प्लस
माइनस √3/2 आयोटा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से जो मेन पॉइंट आपके पास, ये हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, ये हमारे पास रियल नंबर आ गया। ये हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, रियल नंबर्स में इंक्लूड होगा, क्योंकि ये रियल लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है। आपके पास देखें इधर, ये हमारे पास क्या आ गया है, रियल नंबर 0, -1, -2, ये आपके पास क्या है, -1/2, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास -1/2, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, रियल नंबर। और ये आपके पास कौन सा नंबर आ गया है, जिसके साथ इमेजिनरी आपके पास, जिसके साथ अयोटा आ रहा है, ये हमारे पास कौन सा नंबर आ गया है, इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर आ गया है, हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ गया। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इन दोनों नंबर्स को कंबाइन करके हमारे पास जो सेट आ गया है वो सेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर आ गया। रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर्स को जब हमने कंबाइन किया है तो हमारे पास कौन से नंबर्स आ गए, कम्प्लेक्स नंबर्स आ गए। कौन से नंबर्स आ गए हमारे पास, कम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि रियल और इमेजिनरी नंबर्स को जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास कौन से नंबर्स आते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। नो वी डिफाइन कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b। किस फॉर्म में होने चाहिए आपके पास, वो तमाम के तमाम नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b। a आपके पास क्या है, a जो है, a इज अ रियल नंबर। a आपके पास क्या होगा, रियल नंबर होगा। किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा, रियल लाइन के ऊपर आपको मिलेगा। उसके बाद आपके पास अयोटा b, अयोटा b आपके पास किसके इक्वल होगा, अयोटा b इज इमेजिनरी नंबर। अयोटा b आपके पास क्या है, इमेजिनरी नंबर होगा। तो ये हमारे पास कौन से आ जाएंगे, कम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे। क्लियर है, अयोटा b, अयोटा आपके पास इमेजिनरी है, a भी रियल को बिलोंग करेगा और यहाँ से b भी क्या होगा, बिलोंग्स टू रियल। लेकिन जब अयोटा b के साथ आ जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अयोटा जब b के साथ आएगा तो ये आपके पास किस नंबर्स को एग्जिस्ट करेगा, इमेजिनरी नंबर्स बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, डेफिनेशन आप लोगों को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या है, नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b वेयर a इज अ रियल नंबर। a आपके पास क्या होगा, रियल नंबर होगा, और जिस पार्ट के साथ अयोटा आ जाएगा वो आपके पास क्या होगा, इमेजिनरी होगा। a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a भी रियल होगा लेकिन b रियल होगा, लेकिन जब उसके साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट है, कम्प्लेक्स नंबर के हमारे पास 2 पार्ट है। एक हमारे पास कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, और सेकेंड हमारे पास कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हमारे पास कौन से नंबर आ जाएंगे, कम्प्लेक्स नंबर। तो इसलिए आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की जो है वो नीड थी। हमारे पास ऐसे इक्वेशंस थे, ऐसे सॉल्यूशन थे जिसमें अंडर जो स्क्वायर रूट था नेगेटिव नंबर का हमारे पास रियल लाइन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक यूनिवर्सल सिंबल यूटिलाइज की आइलर ने, उसने उसको अयोटा का नेम दिया और वो किसके इक्वल आ गई, -1 के इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारे पास थे कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या थे। अब उसके बाद है हमारे पास सेकंड और थर्ड हमारे पास है ऑपरेशंस और ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हम कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम रियल नंबर के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते थे, एडिशन 2 + 3 5, 2 - 3 -1। इसी तरह हम कम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कैसे उनकी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इनकी हम डिटेल स्टडी जो है वो इस टॉपिक में अभी करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशंस आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और पॉइंट आपको क्लियर करता जाऊँ। ऑपरेशन से पहले मैं पावर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की बात करूँगा। पावर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर्स की पावर आपके पास क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पावर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से अयोटा हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। क्लियर, यहाँ से अयोटा स्क्वायर, मैं बोथ साइड पे स्क्वायर लेता हूँ, अयोटा स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर, इसी तरह अयोटा क्यूब, अयोटा क्यूब मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर और अयोटा, यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 और अयोटा, यानी कि अयोटा क्यूब किसके इक्वल आ गया मेरे पास, माइनस अयोटा के इक्वल आ गया। अब देखें इसी तरह अयोटा 4, अयोटा 4 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर की पावर 2 -1 की पावर क्या आ जाएगा 2।
तो यहाँ से अयोटा 4 की पावर किसके इक्वल आ जाएगी, 1 की इक्वल आ जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पे मैं 2-3 कंसेप्ट आपको जनरल प्रॉपर्टीज बताऊंगा। अयोटा की कोई भी पावर आ जाएगी तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि अयोटा ये किसके इक्वल आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से मैं यहाँ पे 2 बातें पहले राइट कर दूं। फर्स्ट, -1 की पावर जब भी इवन नंबर आता है तो वो आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। -1 की पावर कोई भी इवन नंबर आ जाए वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। -1 की पावर जब भी ऑड नंबर आता है तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब मैं कुछ जनरल रिलेशन लिखने लगा हूँ यहाँ के पावर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स की। अगर मेरे पास अयोटा की पावर 4n आता है, अयोटा की पावर 4n, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, 1। n जो है वो इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके पास क्या है, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 एंड सो ऑन। तो n जो है वो किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। उसके बाद मैं सेकंड लिखता हूँ 4n+1। 4n+1 जब भी मैं करूंगा तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अयोटा के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, अयोटा के इक्वल आएगा। उसके बाद इसमें भी n किसको बिलोंग करेगा, तमाम रिलेशंस में n जो है वो बिलोंग्स करेगा इंटीजर्स को। उसके बाद मैं राइट करता हूं एक और प्रॉपर्टी, यहां से अयोटा की पावर मैं 4n+2 राइट करता हूं तो ये मेरे पास किसके इक्वल आएगा, जब मैं 4n+2 राइट करूंगा तो मेरे पास ये -1 की इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, -1 की इक्वल। उसके बाद एक और मैं ऑपरेशन लिखता हूं यहां पर, अयोटा की पावर 4n+3 जब मैं ये राइट करूंगा तो ये मेरे पास किसको बिलोंग करेगा, माइनस अयोटा को बिलोंग करेगा। अभी मैं इनको आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। फर्स्ट पॉइंट मैंने राइट किया है अयोटा की पावर 4n। अब देखें n किसको बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके पास क्या है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या है, इंटीजर्स, तमाम के तमाम इंटीजर्स। अब मैं पुट करता हूं, पुट n = 0, n 0 में पुट करता हूं 4। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा 4 की पावर 0। ये आपके पास अयोटा की पावर 0 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। उसके बाद पुट करता हूं मैं n = 2 पुट कर लें। 2 आपके पास इंटीजर है, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 4 2 अयोटा की पावर क्या आ जाएगा 8। अयोटा की पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर ओवर 4। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल 4। जब भी -1 की पावर इवन नंबर आ जाए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है, जब भी आपके पास अयोटा की पावर 4n आ जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो आपके पास अयोटा जो है, अयोटा की पावर 4n किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल रहेगा। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट की तरफ आए। सेकंड पावर्स ऑफ अयोटा जो मैंने राइट की है, अयोटा की पावर 4n+1 मैं पुट करता हूं बिकॉज n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। पुट करता हूं यहां से मैं पुट n = 0। यहां से मैं n 0 पुट करता हूं, अयोटा की पावर 4n। क्लियर, यहां पे 0 आ जाएगा आपके पास, 4 0 +1। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, अयोटा की पावर 0 +1। यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ अयोटा की पावर 0 और अयोटा की पावर 0 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, अयोटा। जब भी आपके पास अयोटा 4n+1 की फॉर्म आ जाए तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास अयोटा के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। उसके बाद आ जाए थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैंने क्या राइट किया था, जब भी आपके पास अयोटा की पावर 4n+2 आ जाए तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, अयोटा की पावर 4n+2। तो आपके पास किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। -1 के इक्वल कैसे आएगा, हम पुट करके चेक करते हैं। बिकॉज n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यहाँ से मैं n 0 पुट करता हूँ, 4 यहाँ से 0 आ जाएगा +2। तो यहाँ से मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, अयोटा की पावर 0 और अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, अयोटा 0 -1, अयोटा 0 1 की इक्वल आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1। जब भी आपके पास 4n+2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ हमने क्या की थी प्रॉपर्टीज की, अयोटा की पावर 4n+3 ये किसके इक्वल आएगा, -अयोटा। n बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी n आप पुट करेंगे तो आपके पास यो अयोटा की पावर 4n+3 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 की इक्वल आएगा। यहाँ से 4 0 पुट करेंगे, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा 3, ये आपके पास अयोटा की पावर 4 और ये 0, ये टोटल की टोटल अयोटा की पावर 0 आ जाएगी और ये क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर और अयोटा। यहाँ से ये 1 ये -1 और मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ आपके पास
अयोटा, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस अयोटा। तो स्टूडेंट जब भी आपके पास अयोटा 4n+3 इक्वल टू माइनस किसके आ जाएगा, अयोटा के इक्वल आ जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारे पास पावर्स ऑफ आपके पास अयोटा थी। जब ये 3-4 बातें आपने 4 बातें आपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट अयोटा 4n इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, 4n+1 माइनस अयोटा की इक्वल प्लस अयोटा की इक्वल, यहाँ से अयोटा 4n+2 किसकी इक्वल आ जाएगा -1 की इक्वल आ जाएगा। यहाँ से 4n+3 अयोटा की पावर 4n+3 किसकी इक्वल आ जाएगी माइनस अयोटा के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद आ जाए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है अब ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स के हमारे पास ऑपरेशंस क्या हैं, हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। एडिशन का ऑपरेशन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, स्केलर के साथ हम कैसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट फर्स्ट हमारे पास है ऑपरेशंस, थर्ड पॉइंट ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या है एडिशन। देखें स्टूडेंट यहां से मैं लेट कर रहा हूं टू कम्प्लेक्स नंबर, लेट यहां से Z1 इक्वल टू A1 प्लस A प्लस B अयोटा, A B बिलोंग्स टू R। अयोटा B आपके पास क्या है कम्प्लेक्स यानी कि इमेजिनरी पार्ट, A आपके पास रियल। इस तरह मैं सेकंड कम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ, A यहाँ से C कर लें, C प्लस D अयोटा, C D किसको बिलोंग करेगा रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। अब देखें इन दोनों को हम ऐड करते हैं, हम कैसे ऑपरेशन पर अप्लाई करेंगे एडिशन का, A प्लस B अयोटा प्लस C प्लस D। स्टूडेंट एक बात माइंड में रखनी है, जब भी हमारे पास टू कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे और जो हमारे पास रियल पार्ट है तो रियल पार्ट को ऐड करेंगे। देखें यहाँ से आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है A प्लस C, तो हमारे पास क्या आ जाएगा Z1 प्लस Z2 इक्वल टू क्या आ जाएगा A प्लस C। उसके बाद हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या B अयोटा प्लस D अयोटा, यहाँ से आपके पास अयोटा कॉमन आ जाएगा B प्लस D। तो जब भी हमारे पास टू कम्प्लेक्स नंबर आएंगे हम रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। मैं एग्जांपल यहाँ पर कोट कर रहा हूँ एडिशन के लिहाज से, यहाँ से हमारे पास Z1 इक्वल टू क्या लें 2 प्लस 3 अयोटा और उसके बाद Z2 इक्वल टू क्या लें आपके पास 1 प्लस 4 अयोटा। यहाँ से मैं Z1 प्लस Z2 करता हूँ 2 प्लस 3 अयोटा प्लस 1 प्लस 4 अयोटा। यहाँ से हमारे पास 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 अयोटा प्लस 4 अयोटा क्या आ जाएगा 7 अयोटा आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट में ऐड किया और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट 2 प्लस 1, 2 और 1 दोनों रियल पार्ट इनको ऐड किया तो हमारे पास 3, इसी तरह 3 अयोटा प्लस 4 अयोटा यानी कि इमेजिनरी पार्ट को हमने ऐड किया तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ जाएगा यहाँ से 7 अयोटा। तो ये हमारे पास इसकी एडिशन थी। अब उसके बाद हमारे पास है सेकंड इसका सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी हम सेम यही वर्किंग करेंगे, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसमें से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम सब्ट्रैक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, लेट मैं टू कम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ Z1 इक्वल टू यहाँ से A प्लस अयोटा B, Z2 इक्वल टू C प्लस अयोटा D, Z1 माइनस Z2 मैं फाइंड करता हूँ। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा A प्लस अयोटा B माइनस C प्लस क्या आ जाएगा अयोटा D। यहाँ से A प्लस अयोटा B माइनस अप्लाई करूँगा मैं माइनस C माइनस अप्लाई करूँगा माइनस अयोटा D। यहाँ से Z1 माइनस Z2। अब देखें यहाँ से स्टूडेंट A माइनस क्या आ जाएगा आपके पास C आ जाएगा, दोनों में से अयोटा। अब रियल पार्ट में से रियल पार्ट यानी कि रियल पार्ट में से हमने रियल पार्ट जो है वो फाइंड करना है अयोटा और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे अयोटा B। यहाँ से अयोटा दोनों में से कॉमन आ जाएगा B माइनस क्या आ जाएगा D आ जाएगा। ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन। मैं एक एग्जांपल कोड कर रहा हूँ, एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। इसी एग्जांपल को ले रहा हूँ, कोई और कम्प्लेक्स नंबर ले लें 4 प्लस 2 अयोटा, Z2 इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। यहाँ से मैं Z1 माइनस Z2 करता हूँ, यहाँ से 4 प्लस क्या आ जाएगा 2 अयोटा माइनस
3 माइनस क्या आ जाएगा 4 अयोटा आ जाएगा। यहाँ से 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1, 2 अयोटा माइनस 4 अयोटा, यहाँ से क्या आ जाएगा -2 अयोटा। तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस थे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन का हमारे पास क्या और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम बात करेंगे। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखें स्टूडेंट, यहाँ से फर्स्ट हम पहले मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। हमारे पास ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम ऑर्डिनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। कैसे? लेट कर रहा हूं मैं, यहाँ से Z1 इक्वल टू a प्लस अयोटा b और Z2 इक्वल टू मैं ले रहा हूँ यहाँ से c प्लस अयोटा d। यहाँ से Z1 मल्टीप्लाई करूँगा Z2 के साथ a प्लस अयोटा b और यहाँ से c प्लस क्या आ जाएगा अयोटा d आ जाएगा। यहाँ से इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होएगी? रियल पार्ट को पहले मल्टीप्लाई करूँगा रियल पार्ट के साथ, फिर मैं रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करूँगा इमेजिनरी पार्ट के साथ। क्लियर? फिर इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट के साथ और फिर इमेजिनरी पार्ट को मैं इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। देखें स्टूडेंट, यहाँ से a को c के साथ मल्टीप्लाई करूँगा ac, a को मैं अयोटा d के साथ मल्टीप्लाई करूँगा प्लस ac प्लस ad अयोटा आ जाएगा। उसके बाद अयोटा b को मैं रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा प्लस c अयोटा bc आ जाएगा। और उसके बाद मैं अयोटा b को अयोटा d के साथ, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से b को d के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास bd आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास ac प्लस ad अयोटा प्लस अयोटा cb आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है? -1 की इक्वल। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 की इक्वल। यहाँ से क्या आ जाएगा -bd आ जाएगा। सॉरी, यहाँ से Z1 Z2 इक्वल टू, यहाँ से इन दोनों में से मैं अयोटा कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा AD प्लस BC, यहाँ से मेरे पास AC माइनस क्या आ जाएगा BD आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से ये मेरे पास कौन सा नंबर आ गया है? मेरे पास इमेजिनरी पार्ट। और ये मेरे पास कौन सा? ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। और ये कौन सा पार्ट आ जाएगा? रियल पार्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन था। अब मैं कोई नंबर ले रहा हूँ, मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। Z1 इक्वल टू प्लस 2 प्लस 3 अयोटा, Z2 इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा। मल्टीप्लाई करता हूँ Z1 मल्टीप्लाई Z2, यहाँ से 2 प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस क्या आ जाएगा 2 अयोटा। यहाँ से 2 को 1 के साथ 2 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ 4 अयोटा। यहाँ से 3 अयोटा को 1 के साथ, यहाँ से 3 अयोटा को 1 के साथ 3 अयोटा। यहाँ से 3 अयोटा को 2 अयोटा के साथ, 3 को 2 के साथ 6 अयोटा स्क्वायर। यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा क्या आ जाएगा 7 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है? -1। तो यहाँ से +6 और -1, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? हमारे पास -1 के इक्वल है। यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 7 अयोटा -6, यहाँ से -4 प्लस क्या आ जाएगा 7 अयोटा आ जाएगा। सॉरी, Z1 डॉट Z2, तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन हम कैसे करेंगे, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट ऑपरेशन और लास्ट ऑपरेशन हमारे पास है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है हमारे पास डिवीजन कैसे एग्जिस्ट करेगी। देखें स्टूडेंट, यहाँ से लेट कर रहा हूँ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट Z1 इक्वल टू a प्लस अयोटा b। a b किसको बिलोंग करेंगे? रियल को। Z2 इक्वल टू c प्लस अयोटा d। c d किसको बिलोंग करेंगे?
रियल को बिलोंग करेंगे। यहाँ पे ए प्लस अयोटा बी, ए रियल पार्ट, अयोटा बी इमेजिनरी पार्ट, सी रियल पार्ट, अयोटा डी आपके पास क्या इमेजिनरी पार्ट। इन दोनों अब डिवीजन करेंगे हम। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी ओवर सी प्लस अयोटा डी। स्टूडेंट एक बात माइंड में रखनी है, इससे पहले मैं एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, उसको हम यूटिलाइज करेंगे इसमें। पहले देख लें प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। लेट कर रहा हूं मैं कोई कम्प्लेक्स नंबर, लेट z इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी। ए बी किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर्स को। ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है। ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से हम कॉन्जुगेट कैसे लेंगे कम्प्लेक्स नंबर का। हमने जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। अगर आपके पास प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा बी, यानी कि इसका कॉन्जुगेट क्या आ गया। इसको हम इस वे से रिप्रेजेंट करेंगे, z के ऊपर हम बार से रिप्रेजेंट करेंगे, z इक्वल टू ए माइनस अयोटा बी। तो ये हमारे पास क्या, कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर जो है वो जस्ट रियल ही है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट उसमें जीरो है। एक और सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर अगर उसका हम कॉन्जुगेट लें तो वो रियल का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही होता है। रियल का कॉन्जुगेट सेल्फ नंबर आता है, वही नंबर वापस आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, z इक्वल टू 2, इसका मैं कॉन्जुगेट लेता हूं तो कॉन्जुगेट मेरे पास क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही रहेगा, वो ही आपके पास नंबर वापस आएगा। लेकिन जब हम कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो कम्प्लेक्स नंबर का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 - 3 अयोटा, इसका मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 2 प्लस क्या आ जाएगा, 3 अयोटा आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर था। ये कंसेप्ट हम डिवीजन में यूज करेंगे। सॉरी, देखें बेटा, यहाँ से हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में आपके पास नंबर आएगा उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। यहाँ से c माइनस अयोटा डी ओवर, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, c माइनस अयोटा डी आ जाएगा। यहाँ से z1 ओवर z2 इक्वल टू, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस अयोटा बी ओवर, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, c माइनस अयोटा डी ओवर, यहाँ से आपके पास नीचे से क्या आ जाएगा, ये देखें a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म है, इसको हम यहाँ से राइट कर सकते हैं, c का स्क्वायर माइनस अयोटा डी का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से z1 ओवर z2 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे a को c के साथ ac, a को माइनस अयोटा डी के साथ ad अयोटा, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस bc अयोटा, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा स्क्वायर, अयोटा को अयोटा के साथ अयोटा स्क्वायर bd आ जाएगा ओवर। यहाँ से स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, c का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर d स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से z1 ओवर z2, यहाँ से z1 ओवर क्या आ जाएगा, z2 इक्वल टू ac, और यहाँ से आपके पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास प्लस bd आ जाएगा। इन दोनों में से अयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, bc प्लस ad ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डिवीजन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगी। मैं कोई एग्जांपल कोट कर रहा हूँ यहाँ पर, कोई भी एग्जांपल ले लें, z1 इक्वल टू 2 + 3 अयोटा, z2 इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। अब हम डिवाइड करते हैं, z ओवर z2 2 + 3 अयोटा 1 प्लस अयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अयोटा ओवर क्या आ जाएगा, 1 माइनस अयोटा। यहाँ से z1 ओवर z2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 अयोटा, 3 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 अयोटा, 3 अयोटा को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 अयोटा स्क्वायर ओवर 1 प्लस अयोटा, यहाँ से 1 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर आपके पास। यहाँ से z1 z2 इक्वल टू 2 और यहाँ से अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ये प्लस हो जाएगा +3, यानी कि रियल पार्ट में रियल पार्ट को, और -2 अयोटा प्लस 3 अयोटा क्या आ जाएगा, प्लस अयोटा ओवर, यहाँ से 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ से स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, z1 ओवर z2 आ जाएगा, 2 + 3 क्या आ जाएगा, 5 प्लस अयोटा, यहाँ से अयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लस क्या आ जाएगा 2 z1
ओवर Z2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 5 प्लस आयोटा बाई 2, यहाँ से Z1 ओवर Z2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 बाई 2 प्लस आयोटा बाई 2। तो डेट इज़ रियल पार्ट, ये आपके पास कौन सा पार्ट आ जाएगा, रियल पार्ट, एंड डेट इज़ इमेजिनरी पार्ट। ये हमारे पास क्या थी, डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर थी। अब नेक्स्ट एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ आपके पास क्या है स्टूडेंट। हम जैसे हमने रियल नंबर्स में की थी, एडिटिव प्रॉपर्टी हमने की थी, एडिटिव इन्वर्स किया था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने की थी, इसी तरह हम कम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ को कि इन प्रॉपर्टीज़ का कम्प्लेक्स नंबर में आपके पास क्या रोल है। देखें स्टूडेंट, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। देखें स्टूडेंट, यहाँ से फर्स्ट मैं एडिटिव आइडेंटिटी की बात करता हूँ। कम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर, किस प्रॉपर्टी की मैं बात करूंगा, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर में क्या है। देखें स्टूडेंट, यहां पे मैं राइट कर रहा हूं, लेट z इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। हमारे पास 0 प्लस 0 आयोटा, अगर हम किसी भी नंबर को, कम्प्लेक्स नंबर को इसमें ऐड करें तो हमारे पास वही कम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाएगा। कैसे हम सॉल्व करते हैं, मैं लेट कर रहा हूँ यहाँ पर एग्जांपल, लेट z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं z प्लस z1 में करता हूँ, यहाँ से 0 प्लस 0 आयोटा प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ से z प्लस क्या आ जाएगा z1 इक्वल टू 0 प्लस 2 2, यहाँ से 0 प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा क्या आ जाएगा आपके पास 3 आयोटा। तो दैट्स मीन यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि 0 प्लस 0 आयोटा यानी कि आपके पास इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, रियल पार्ट भी 0 है। जब भी हम 0 प्लस 0 आयोटा में ऐड करते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को, वही नंबर हमारे पास वापस आ जाएगा। तो हमारे पास 0 प्लस 0 आयोटा जो है वो क्या है, इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड करती है। उसके बाद आ जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या है कम्प्लेक्स नंबर में, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इन कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है। देखें स्टूडेंट, यहां से z इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा, इसके साथ मैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर कोई भी ले लें आप। यहाँ से z1 इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 2 प्लस 4 आयोटा, यहाँ से z1 मल्टीप्लाई z1 प्लस 0 आयोटा, यहाँ से 2 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई करता हूँ रियल पार्ट को पहले 2 के साथ, फिर रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, 0 आयोटा को 2 के साथ 0 और यहाँ से 0 आयोटा को 4 के साथ, यहाँ से क्या आ जाएगा 0, यहाँ से z1 इक्वल टू क्या आ गया 2 प्लस, तो वही आपके पास कम्प्लेक्स नंबर वापस आ गया। दैट्स मीन्स 1 प्लस 0 आयोटा जो है ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्या है आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कह लें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी आ जाएगी आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगी। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या है कम्प्लेक्स नंबर का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है हम फाइंड करते हैं। यहाँ से मैं लेट कर रहा हूँ, लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इस कम्प्लेक्स नंबर का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड करते हैं। देखें स्टूडेंट, यहाँ से 1 ओवर z इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 ओवर a प्लस आयोटा b, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्जुगेट के साथ ही क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 1 ओवर z
इसको हम राइट कर सकते हैं z इनवर्स, यहाँ से क्या आ जाएगा a माइनस योटा b ओवर, यहाँ से क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस योटा b का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से z इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा a माइनस योटा b ओवर a का स्क्वायर माइनस योटा का स्क्वायर और b का स्क्वायर। यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा z इनवर्स इक्वल टू a माइनस योटा b आ जाएगा, a माइनस योटा b, और यहाँ से क्या आ जाएगा a अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ से a का स्क्वायर, यहाँ से z इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा a माइनस योटा b ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको राइट कर सकते हैं z इनवर्स इक्वल टू a ओवर a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा b स्क्वायर आ जाएगा माइनस अयोटा b ओवर a स्क्वायर प्लस अयोटा b स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा कम्प्लेक्स नंबर में। स्टूडेंट इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्डर पेयर्स। कम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर्स में कैसे राइट कर सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऑर्डर पेयर्स में कैसे राइट कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट, सबकी तवज्जो वाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। यहाँ से देखें 5 हाउ वी कैन राइट कम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्डर पेयर फॉर्म। किस फॉर्म में? ऑर्डर पेयर फॉर्म में हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट, यहाँ से मैं लेट कर रहा हूँ कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस अयोटा b इंटू आर हम रियल फॉर्म में लेके जा रहे हैं, ऑर्डर फॉर्म में हम इसको लेके जा रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर को। यहाँ से हम इसको कैसे राइट करेंगे, फर्स्ट पार्ट जो है वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड जो है वो इमेजिनरी को। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे कम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्डर पेयर फॉर्म। तो कम्प्लेक्स नंबर की ये सेकंड फॉर्म है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी हम राइट कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो रियल पार्ट है, सेकंड वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये किस में एग्जिस्ट करेंगे, R टू R में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम काम करेंगे, वर्किंग करेंगे कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। उसके बाद रियल प्लेन पहले मैं समझाऊंगा, रियल लाइन समझाऊंगा, उसके बाद मैं कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर लेके जाऊंगा, फिर आपको ऑर्डर पेयर की मजीद क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट जस्ट आपने माइंड में रखना है, इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। रियल पार्ट को फर्स्ट में राइट करेंगे ऑर्डर, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो सेकंड में राइट करेंगे। अब देखें यहाँ से, अब मैं यहाँ से राइट करता हूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को इन ऑर्डर पेयर फॉर्म। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, 1 और 0 आ जाएगी। यहाँ से मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में राइट करता हूँ, a ओवर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की। हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कम्प्लेक्स नंबर का कंप्लीट हो गया। एट द एंड में कुछ पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ। जो कम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास बिगेस्ट सेट है। क्या हमारे पास बिगेस्ट सेट है। रियल नंबर्स आर रियल नंबर्स आर कम्प्लेक्स नंबर। तमाम के तमाम रियल नंबर्स कम्प्लेक्स नंबर होंगे। कब होंगे? जब उनका इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या होगा, 0 होगा। ऑल द रियल नंबर्स आर कम्प्लेक्स नंबर। दोबारा मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, तमाम के तमाम रियल नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर होंगे। कैसे कम्प्लेक्स नंबर होंगे? उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या होगा, 0 होगा। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 0 योटा, रियल पार्ट है 2, इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, लेकिन ये क्या है आपके पास कम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। ऑल द रियल नंबर्स आर कम्प्लेक्स नंबर विद इमेजिनरी पार्ट 0। तमाम के तमाम रियल नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है, उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो इससे हमारे पास क्लियर हो गया जो रियल नंबर है वो भी किसका सबसेट है, कम्प्लेक्स नंबर का है। तो ये हमारे पास एक तरतीब है। यहाँ पे मैं राइट करने जा रहा हूँ कुछ। यहाँ पे हमारे पास क्या, नेचुरल नंबर्स किसका सबसेट है, होल नंबर्स का। होल नंबर्स किसका सबसेट है आपके पास, होल नंबर्स इंटीजर्स का। क्लियर। उसके बाद आपके पास इंटीजर्स और हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के कौन सा सेट बना दिया था, रियल नंबर्स का। क्लियर है। तो आपके पास ये किसके हैं, ये तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स के आ गए। क्लियर। रैशनल और इरेशनल को हमने मिला के कौन सा सेट बना लिया था, रियल नंबर्स का बना लिया था। ठीक है। अब रियल नंबर्स और इमेजिनरी पार्ट यानी कि इमेजिनरी नंबर मिलके आपके पास कौन से आ गए, रियल प्लस इमेजिनरी नंबर्स। रियल प्लस इमेजिनरी नंबर्स, तो आपके पास कौन सा आ गया, यहाँ से कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट आ गया। रियल और इमेजिनरी पार्ट जब आपस में मिल गए तो आपके पास कौन सा आ गया, कम्प्लेक्स नंबर। दैट्स मीन जो है वो रियल किसका सबसेट है, कम्प्लेक्स नंबर का सेट है। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई न्यू कंसेप्ट आपके पास है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। लर्न मैथमेटिक्स विद बैदुर रहमान जो मेरा चैनल है, इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।